चलें देखें आज क्या पॉइंट लेकर आए हैं। हाँ जी, अरविंद बताएँ क्या आज क्या लेकर आए हैं आप? चलिए बात कर लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कि सनातन और बौद्ध में आप कह रहे हैं कि सनातन पहले नहीं था, बौद्ध पहले आया, बाद में सनातनियों ने बौद्ध को तोड़ मरोड़ करके अपने हिसाब से ढाल करके सबके सामने पेश किया। आपका कहना ये है, तो आप ये बताइए नहीं, कि मेरा ये कहना नहीं था। अभी अभी तक तो आप यही कह रहे हैं सर। नहीं, हेलो। मेरा एक प्रश्न है इस पे। जब आप ये प्रश्न जब मेरे ऊपर थोपे हैं ना, तो मेरा एक प्रश्न है। आप जिसको सनातनी कह रहे हैं, उनकी भाषा लिपि क्या थी? अभी मैं यही कौन सी बात आपसे भाषा बोलते पूछ। थे? वो कौन संस्कृत। सी भाषा बोलते थे? संस्कृत संस्कृत। बोलते थे। जी। संस्कृत बोलते थे। जी। आपके सनातनी संस्कृत बोलते थे। भारत में कितने परसेंट लोग संस्कृत बोलते हैं आज की डेट में? मैं बता रहा हूँ आपको। जो हम्म। चीज, हाँ, जो चीज मतलब काफी टाइम बाद जो चीज कम हो जाती है, इसका मतलब ये है कि उसका अस्तित्व बहुत ज्यादा था। ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, नहीं आप समझे नहीं। सनातनी का मतलब होता है जो पहले भी था, एज इट इज आज भी है। और जो आगे भी बदल रहेगा। जाता है वो सनातनी। हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना। जो बदल गया वो कहाँ से सनातनी रहा? आप कह रहे हैं कि आपका कोई सनातन धर्म था जो संस्कृत बोलता था। तो आप मुझे बता दीजिए कितने प्रतिशत कब बोलता था कब था? संस्कृत के कौन से इंस्क्रिप्शन मिले? आपका सनातनी ने कौन कौन से इंस्क्रिप्शन कब कब लिखवाए? कब से वो सनातन थे? आज जब खत्म हो गया, संस्कृत है ही नहीं, तो वो कहाँ से सनातनी कैसे हो गया फिर? दिक्कत तो सवाल यही तो हो यही रही है। मजेदार है। नहीं फिर सनातनी संस्कृत। रहा कहाँ? कहाँ मैं रहा बता रहा हूँ सनातनी? आपको, सुनिए तो हाँ थोड़ा बताइए। बात करने दीजिए। नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप बोलिए, खुलकर बोलिए। खुलकर बोलिए, जी जी। संस्कृत का सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन बताइए कब मिला? जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। मैं कह रहा हूँ कि जो मुद्दे की बात है आप उससे डाइवर्ट मत करिए मुझको। मैं उसी बात पर अपने आता हूँ जहां से मैंने शुरू किया था। आप मैं मुझे डाइवर्ट। देखें, आपने यहाँ पे एक क्लेम लगा दिया मुझ पर कि मैं आपको मुद्दे से डाइवर्ट कर रहा हूँ। आपने सबसे पहला जो क्लेम किया कि सनातनी आप बुद्धिज्म। हम सभी जानते हैं कि जब भी हम बुद्धम की बात करते हैं तो हम भाषा और लैंग्वेज की बात करते हैं कि वो पाली प्राकृत उनकी भाषा थी। यहाँ पे वो पहला ही प्रश्न बनता है जब आप सनातनी कहेंगे अपने को, कि भैया भारत में पाली प्राकृत वालों को तो हम कहते हैं कि ये पाली पाली प्राकृत देश है। चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे जैनिज्म हो, चाहे आजीवक हो, ये सब पाली प्राकृत। आप कह रहे हैं कि कोई सनातनी भी था। तो मेरा सबसे पहला ही ये प्रश्न बनेगा कि ये सनातनी की भाषा लैंग्वेज क्या थी? आप कह रहे हैं संस्कृत, मैंने प्रूफ मांगा। अगर ये बात आप क्लियर करोगे ना, तब मुद्दा आगे बढ़ेगा। आप अगर ये नहीं क्लियर करोगे तो डिबेट का कोई सवाल ही नहीं बनता है, कोई डिबेट नहीं होनी है। मैं यही नहीं जानता हूँ जब तक कि ये सनातनी कौन है, उसकी भाषा लिपि क्या है, कब था, पैरेलल में था भी कि नहीं था, आप यही नहीं क्लियर करोगे तो काहे का डिबेट? अरविंद जी मेरी बात थोड़ा ठीक से समझे। मैं मुद्दा नहीं डिविएट नहीं किया हूँ या मुद्दा बदला नहीं हूँ। मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आप किसको सनातनी कहना चाह रहे हैं। चलें इसका पहले उत्तर दे दीजिए, फिर हम आगे बढ़ाते हैं ना मुद्दा। आपने कहा कि सनातन भी था, मैं कह रहा हूँ सनातन ही था। सनातन से ही बौद्ध मार्ग नहीं जो भी बाकी था नहीं, मैंने कहा ही नहीं। मैंने कहा ही नहीं कि सनातन भी था। आप चेक भाई कर लीजिए आप सर। आप नहीं, आपने कहा नहीं, मैंने नहीं कहा, कभी नहीं कहा कि सनातन। मैंने आप कह रहे हैं कि सनातन भी था। हाँ हाँ, आप कह वही रहे आप। हैं कि सनातन भी था। लेकिन मैं आपने कह क्लियर। रहा हूं कि सनातन कभी, सनातन का मतलब होता है कि जो पहले था, जो आज है, भविष्य में भी वैसे रहेगा। आप जी 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 सनातन जिसको कह रहे हैं उसकी भाषा संस्कृत बता रहे हैं। ना जी। इतिहास में कहीं संस्कृत मिल रहा है, ना भविष्य में संस्कृत दिख रहा है, ना वर्तमान में ही संस्कृत ज्यादा दिख रहा है। अब पता नहीं जी सनातन आपका है क्या, वो क्लियर तो कर दीजिए। जी, मैं बता रहा कब हूँ था? जो सबसे, अच्छा बताइए, सनातन कब था आपका? कौन जो कब थे जो पब्लिक? कौन से सदी में थी सनातन पब्लिक? बुद्ध के पहले जो थे वो सब सनातनी ही थे। उसके बाद में जो है कुछ बौद्ध मार्ग पे चले गए, कुछ जैन मार्ग पे चले गए, कुछ सिख में परिवर्तित हो गए। वो सब बाद की शाखाएं हैं। पेड़ जो है वो सनातन ही है। ये सब ब्रांच हैं मतलब सनातन के। आप मतलब आप ये कहना चाहते हो कि बुद्ध से पहले जितनी पब्लिक थी सब संस्कृत बोलती थी? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो सब संस्कृत हम्म। में बताए गए चीजों का पालन करती थी। नहीं, मैं संस्कृत कह में तो रहा हूँ। उनकी भाषा होगी ना। तभी तो वो नहीं। संस्कृत समझते होंगे, पढ़े लिखे होंगे। संस्कृत में पढ़ाई लिखाई होती होगी तभी संस्कृत की बातें वो समझते होंगे। या संस्कृत होगी तो सबूत दे दीजिए, बुद्ध से पहले संस्कृत कहाँ था? कौन से इंस्क्रिप्शन में मिला? कौन से विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ाई होती थी? कैसे सारे पब्लिक को संस्कृत आता था? कैसे वो संस्कृत के सारे वचनों का पालन करते थे? बताइए हमें। जी,
हाँ, तो वही जब, बताइए। जी मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो आप वचनों का पालन करने की बात कर रहे हैं, वो संस्कृत के माध्यम से जो वहां पर बताया जाता था, उसको उस मतलब कि उस अच्छा, भाषा में जो भाषा उसका क्या थी? क्या भाषा थी? आपके सनातन भाषा की में क्या भाषा थी पब्लिक की? सनातन पब्लिक की तो कई भाषाएं हो सकती हैं, लेकिन जो देववाणी है, हम्म। जो दैवीय हम्म। है, वो संस्कृत हम्म। है। अब हाँ, तो तो देव, जो, अच्छा अच्छा, एक चीज बताइए मुझे, एक चीज बताइए, जो देववाणी होगी वही सबसे पहले आई होगी ना? हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ कि संस्कृत सबसे हाँ, पहले तो आई। ठीक है, चले। जब पहले वही आई होगी यानी संस्कृत सबसे पहले आई होगी, तो जितने पब्लिक का जो एवोल्यूशन हुआ होगा, पब्लिक जो आई होगी, वो सबसे पहली भाषा संस्कृत है, तो संस्कृत ही बोलती आएगी ना, वो अपनी अलग दूसरी भाषा क्यों बना लेगी? जब मैं आपका बता रहा हूँ। सनातन है, सुन लीजिए, जब जी आपका कोई सनातन है, जब आपका भाषा भी संस्कृत है, तो वो संस्कृत सारी आपके सनातन लोग संस्कृत, अरबी जो है, मोहम्मद की भाषा अगर अरबी है, तो जो अरब का जो लोग हैं, वो लोग अरबी ही बोलेंगे ना, वो लोग जी, तो अरबी ही बोलेंगे। वो आज भी अरबी में लिखते पढ़ते हैं, उनकी किताब वो भी वैसे है। संस्कृत से लिखी है। और और ईसाइयों को देख लीजिए, यहूदी थे, वो जो थे जीसस, वो यहूदी थे, तो यहूदियों की भाषा जो है हिब्रू थी। आज भी इजराइल जाइए तो वही है, हिब्रू ही है। तो आप जी ये देखें ना, उन लोगों का वैसे मिल रहा है। भारत में आप देख लीजिए, जी, भारत में जो बुद्धिस्ट हैं, उनकी भाषा जो है पाली थी, पाली प्राकृत थी। आज भी आप चले जाइए, जहां भारत से खत्म हो गया, जहां जिस देश में, श्रीलंका गया, वहां पाली में ये जिंदा थी, पाली में ही वहां पे लेखनी वगैरह होते थे। आप और भी देश में इनके म्यांमार वगैरह चले जाइए, वो सब भी पाली के एक्सपर्ट थे, पाली में ही लिखते पढ़ते थे। तो मैं ये लोग बोलूं। जहां जिसकी, सुन लीजिए, मेरी भी बात सुन लीजिए। जी तो आपका जो सनातन जिसको आप कह रहे हैं, अगर देववाणी आपकी संस्कृत थी, तो वो सनातन तभी रह पाएगी जब आज भी आपके सारे लोग संस्कृत में रहेंगे। अगर जी संस्कृत में नहीं है तो वो सनातन कैसे हुए? आपके लोग जी कैसे हुए? ये बताइए पहले। जी, मैं बता रहा हूँ। हुँ। संस्कृत आज की है और पूरे विश्व में जो है प्रचलित हो रही है। अब जो कहाँ आप बता प्रचलित? रहे हैं, देखिए, सुनिए, एक चीज़ समझिए ये पहले। जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आपके पब्लिक जो है, जो संस्कृत बोलती थी, शुरू में आपके देव ने, किसी ने संस्कृत दे दिया, तो वो क्यों संस्कृत छोड़ दी? अपनी ही देव भाषा छोड़ के दूसरी भाषा कैसे जनरेट कर ली? ये बताइए ना दूसरी मुझे। दूसरी भाषा में उसको समझाया गया है। मैं कह रहा हूँ कि संस्कृत जो है वो मूल भाषा थी। वो अच्छा, मतलब कि जो सनातन धर्म है, अच्छा। उसकी भाषा हुँ। संस्कृत थी। अब उसको जो है, सनातन जो धर्म के, अच्छा, सनातन सनातन धर्म में कौन लोग आते हैं? सनातन धर्म जिसको में, संस्कृत आता है? जिसको सनातन संस्कृत धर्म आता में है? सभी ऋषि मुनि लोग आते हैं। अब बुद्ध में ही सभी ऋषि देखिए मुनि संस्कृत आते कहा हैं। जा अच्छा, ठीक है। रहा है। नहीं, वो छोड़ दीजिए, बुद्ध का छोड़ दीजिए, उन लोगों का अलग ही कांसेप्ट है। आप अपना ही बात कीजिए। 1 मिनट ज़रा मैं बता रुकिए। फ्री रहा थिंकर यहाँ पे लिख रहे हैं, सर आई एम वेटिंग फॉर द लिंक फॉर डिबेट, व्हाट टू लुक फॉर इट। फ्री थिंकर, ये देखिए, मैं लिंक जो है ना, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया हूँ यहाँ पे। आपको अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो लिंक को क्लिक कीजिए, क्लिक करके इंटर स्टूडियो करके आ जाना है। यहाँ आप आएँगे तो मैं आपको जोड़ लूँगा, तभी आप बात कर पाएँगे। अच्छा, अरविंद देखें, सर मैं आपने बोलूं 2 थोड़ा। नहीं, आप बोलिएगा, लेकिन टू द पॉइंट आप जवाब दीजिए ना, जो मैं पूछता हूँ उसका ही आप जवाब नहीं देते हैं। आपने सर कहा उतना आप ही। सनातन थे, सुनिए मेरी बात को। जी, आपने कहा आप सनातन थे, जो पहले थे वही आज हैं, भविष्य में वही रहेंगे। तो भाई साहब, जी। आप आज की डेट में कितने प्रतिशत लोग आज सनातनी हैं? ये बताइए मुझे, जिनको संस्कृत पूरा आती है। पूरा विश्व ही सनातनी है, क्योंकि हम भगवान सूर्य की पूजा करते हैं सब और सूर्य संस्कृत का बोलते प्रतीक हैं। पूरी दुनिया ले रही है। हम पूछ रहे हैं कि सब लोग जो हैं वो संस्कृत बोलते हैं पूरी दुनिया में? जी जी, अरबी भाषा जो है उसमें भी हुँ। संस्कृत का अच्छा, मिलावट है, बुद्ध में भी अच्छा, मिलावट है, अच्छा, महावीर में भी अच्छा। मिलावट है, अच्छा, जो तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपका जो सनातनी है, वो अरबी भी बोलता है? जी, मैं कह रहा हूँ कि वो अरबी अच्छा, लोग जो ठीक है, बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। आप ये कहना चाहते हैं कि जो भोजपुरी बोलता है, जो पाली प्राकृत बोलता है, वो भी सनातनी ही है। यही कहना हाँ चाहते हैं? बिल्कुल। जी, अच्छा, तो फिर आपका सनातन रहा कहाँ? नहीं आप बता रहा हूँ। सनातन का लगता है आप डेफिनिशन नहीं जानते हैं, सनातन मतलब क्या होता है?
सनातन अब चलिए कहता है एक चीज़ एकम। और बताइए, नहीं एक कुछ नहीं कहता है, सनातन कुछ को बोल ही नहीं सकता है, सनातन एक विशेषण है, वो कुछ नहीं बोलता है। जो बोल रहे हैं आप विशेषण, बोल रहे हैं। हाँ, विशेषण ही सनातन जो तो। है क्या विशेषण आपको सनातन का डेफिनिशन तक नहीं पता है। आप बोल सर रहे हैं कि सब देखिए, सनातनी, आप अरबियों को बता रहे हैं कि वो सनातनी है। हैं? कल सर को आप जो डायनासोर को बोलेंगे कि वो भी सनातनी है। आप एक चीज़ सर का जो जवाब दीजिए ना मुझे, क्यों भाग रहे हैं उस चीज़ से? जो मैं पूछ सर रहा जो हूँ, उससे क्यों भाग रहे हैं? सर जो विशेषण होता है उसी की व्याख्या की जाती है, जो अच्छा, आप विशेष छोड़ होता है दीजिए, उसी आप को आगे बता। बढ़े, आप आगे बढ़िए, वो छोड़ दीजिए, वो पॉइंट आप नहीं क्लियर कर रहे, आगे बढ़ें। आप ये बताइए मुझे कि संस्कृत जो है पहली बार कब पाई गई है भारत में? संस्कृत पहली बार जो है ग्रामेटिकल बता रहे हैं या मतलब कि उसमें बोली तो बहुत पहले से जा रही थी। कौन जो बोल बोलने रहा था? कौन बोल वाले रहा देव। था? अब मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि जैसे गाय भैंसे पक्षी आपस में बोलते हैं तो इसका वो छोड़ मतलब ये दीजिए नहीं ना, मैं कि पूछ रहा हूँ कौन बोल रहा था? किस रीजन में बोल रहा था? पूरे ये जो पूरा अखंड भारत वाला रीजन है वहां पर बोल रहा था। अच्छा, अखंड भारत में संस्कृत बोला जा रहा था। तो हाँ जी। बोली जब बोली आती होगी तो लिखने भी आता होगा। मैं कह रहा हूँ कि बोली, हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन कहाँ मिला है? बता दीजिए थोड़ा। सबसे पुराना ग्रामेटिकल जो वाला। इंस्क्रिप्शन है, सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन संस्कृत का कितना पुराना है? बताइए ना हमें, अभी पता चल जाएगा आप कितना सनातन है। सर मुंह से जो चीज निकलती है, जो आवाज निकलती है, उसको भाषा में रूपांतरित करना और ग्रामेटिकल वाले में लगा बाद में लिखना सभी लोगों के लिए वो अलग बात है। जो आप बोल रहे हैं उस भाषा को मेरी समझने। देखें, नहीं एक चीज मैं आप समझें, आप एक बात को जी समझें मेरी बात को। अभी जी आप हिंदी में बात कर रहे हैं ना? जी आप हिंदी में हाँ बात कर रहे हैं, तो हम लोग जो जी बोल रहे हैं ना, इसमें ग्रामेटिकल थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन जी फिर भी इसमें ग्रामर शामिल है। बिना हाँ ग्रामर के हम लोग अब भी नहीं बोल रहे हैं। एक चीज जान जाइए हाँ। आप, बिना ग्रामर के लेकिन पता है क्या होता है? जैसे अगर मुझे आपसे बात करनी होती है, मुझे कहना होता है कि अरविंद जी मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, तो ये जी ग्रामर के अनुसार मैंने आपसे अभी कहा। अब बिना ग्रामर के बोलता मैं तो कहता है कि एक प्रश्न पूछता अरविंद आपसे, जी तो ये जी होता कि भाई मुझे ग्रामर नहीं आती है, कुछ का कुछ कहीं पे भी बोल दिया मैंने। जी आप यहाँ पे बोल हम लोग बातचीत कर रहे हैं ना, इसका मतलब कि हम दोनों को ग्रामर आती है और एक सिस्टमैटिक ग्रामर कहीं ना कहीं से विकसित हुई है जिसमें हम दोनों बंधे हुए हैं। तो आप तो जिस वही। संस्कृत की बात कर रहे हैं ना, जिस संस्कृत की बात कर रहे हैं, उसमें जितने आपके किताब जो ऋग्वेद और उपनिषद लिखे हैं, सब में ग्रामेटिकल चीजें इस्तेमाल हुई हैं। बिना जी हाँ ग्रामर का नहीं लिखा गया है। आपका हाँ। कोई भी छंदस जो रचा गया है, बिना ग्रामर का नहीं रचा गया है, उसमें ग्रामर है। मैं कहाँ तो मैं कहाँ कह रहा आप हूँ। जी। हाँ, तो आप मुझे बताएँ ना मुझे कि कौन से आपका जो है उसमें सनातनी कौन से लोग थे? वो बताइए ना, वो सर क्लियर मैं कीजिए ना, आप क्यों नहीं क्लियर कर रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ बुद्ध खुद ही सनातनी थे, तो और लोगों की बात ही छोड़ दीजिए, जब बुद्ध ही अरे सनातनी बुद्ध थे। नहीं, आप तो बुद्ध सनातनी आप कैसे साबित करोगे? साबित कीजिए बुद्ध कैसे सनातनी थे? साबित करो सर आप। बुद्ध के पिता क्या थे? नहीं, बुद्ध आप बुद्ध का साबित अच्छा सब उनका है क्या सबूत? उन बुद्ध के पिताजी का सबूत है क्या आपके पास? तो बुद्ध अपने आप पैदा हो गए। नहीं, पैदा तो ज़रूर इंसान से ही हुए होंगे। मैं पूछ रहा हूँ कि आपके पास कोई सबूत है क्या हिस्टोरिकल कि वो कौन से धर्म पालन करते थे उनके पिताजी? जी जी मैं बता रहा हूँ, आप पूरी बात बताइए, सुन। बताइए। हाँ, बोलने हाँ, दीजिएगा सुनूँगा, सर। सुनूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल, आप भगवान, बोलिए। आप ये मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने आत्मा को मतलब कि नहीं स्वीकार किया और आत्मा को नकारा, तो आत्मा को नहीं, आप नकारा नहीं, यानी आप कि समझे पहले नहीं। आत्मा। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। मैंने आपसे पूछा कि उनके पिताजी कौन से धर्म का पालन करते थे, इसका आपके पास कुछ सबूत है क्या? मेरा ये प्रश्न है अभी। बता तो रहा हूँ सर, सुनिए। आत्मा को नकारा यानी कि आत्मा वाले जो मानने वाले थे, यानी कि वेद जो था वो एग्जिस्ट कर रहा था, तभी तो उसको नकारेंगे, और जो चीज एग्जिस्ट अरे करती है भाई उसी को। साहब रुकें, 1 मिनट रुक जी जाएँ। आत्मा जो जी है ना वो इजिप्ट में आज से 2500 3000 साल पहले भी लोग मानते थे आत्मा को। और मैं तो आपको 6। ये भी पता होना चाहिए आत्मा जो है ना और भी अन्य धर्म मज़हबों में मानी जाती है। जैन अच्छा अवस्था में भी आत्मा होती है। आप ये क्यों जी सोच तो रहे हैं कि जहाँ कुछ है कुछ नहीं है वहाँ पे ये वेद ही है, आपका ब्राह्मण धर्म है। ये आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप देखिए भागिए मत इस चीज़ से। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि जी आपके संस्कृत का प्रमाण कहाँ है? तब तो पता चलेगा कि आपका वेद भी उस समय अस्तित्व में था ना। मैं बता तो आपका रहा हूँ।
हाँ, नहीं आप भाग रहे हैं ना, आप पता है क्या क गेम खेल रहे हैं? आप कह रहे हैं कि जी। आप जो है आपके हाथ में 5 उँगली है, मेरे हाथ में 5 उँगली है, इसीलिए जो है ना एक व आप भी वैदिक हैं। मतलब बुद्ध नहीं, इसीलिए वो मानते हैं सुनिए, बुद्ध इसीलिए सनातनी है क्योंकि आपका वेद जो है वो आत्मा को मानता है और वो वेद का खंडन करते हैं, ये कोई बात थोड़ी होती है। ऐसा नहीं बे होता है। भई सर जो आप चीज़ होती है देखें उसी का तो लोग खंडन नहीं, करेंगे। नहीं, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। आप सीधे-सीधे मुद्दे पर आइए ना, आप बताइए कि पहले जी, संस्कृत का सबूत दीजिए, तब तो मैं मानूँगा ना कि आपका वेद था। मैं आप बता रहा हूँ पहले संस्कृत। संस्कृत का सबूत दीजिए। हुँ, जी, बुद्ध बुद्ध के जितने भी ग्रंथ हैं उसमें संस्कृत खुद पाया जा रहा है, तो यानी कि संस्कृत पहले से था, तभी तो वहाँ पर बुद्ध भगवान मतलब कि बुद्ध के ग्रंथों में संस्कृत पाया जा रहा है, और अच्छा, बुद्ध अच्छा, भगवान जो अच्छा भाषा बोल रहे हैं बुद्ध का ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? वो पाली प्रकृति में है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हाँ, बस, उसमें भी बस, बस संस्कृत रुक मिलावट है। जाइए, यहीं पे रुक जाइए, यहीं पे रुक जाइए आप, यहीं पे रुक जाइए। बुद्ध का जो ग्रंथ है वो पाली प्राकृत में है। आप कह रहे हैं संस्कृत उसमें पाया जा रहा है। भैया अगर संस संस्कृत उससे पहले होती, सुन लीजिए मेरी बात को, अगर उससे जी, पहले संस्कृत होती तो आपका संस्कृत में बुद्ध के ग्रंथ होते हैं। अब बुद्ध सनातनी होते ना तो उनका ग्रंथ जो है संस्कृत में होता। ये जी, नहीं होता कि उसमें कुछ पाया जा रहा है। अब ये बताइए नहीं, मुझे कि कम जो शब्द है क म कम, कम जी, मतलब क्या होता है? कम मतलब क्या होता है? कम मतलब कम और क्या? लेस क्या कम? लेस होता है ना? अच्छा COME इसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब आना होता है, नहीं उच्चारण क्या होता है COME का? कम। कम ही होता है ना? जी, तो दोनों में हिंदी का भी आप कम कह रहे हैं, इंग्लिश में भी कम कह रहे हैं। एक का मतलब आना हुआ, एक का मतलब आप कह रहे हैं कि कम हुआ, लेस हुआ। जी। अब देखिए ना इसीलिए तो दोनों का हम अर्थ तो बदल गया। अब आप ये कहेंगे कि हिंदी में कम आता है इसीलिए इंग्लिश में भी कम आता है, इसीलिए हिंदी से ही इंग्लिश बना है। ऐसे थोड़े होता है भाई साहब। अरे नहीं, दोनों मैं अलग-अलग दो 1 मिनट रुक जाइए अरविंद जी, सुन लीजिए मेरी बात। दोनों अलग-अलग जगह विकसित हुई हैं, दोनों के उच्चारण एक जैसे हो सकते हैं किसी शब्द का, इसका मतलब ये नहीं है आप कह दें कि ये सब देखिए ये भाग गए ये भाग गए यहाँ से। और फिर पता है क्या कहेंगे? अब कहीं जाकर दूसरी जगह जाकर ये रोए आ गए, ये आ भी गए। चलें, तो देखें अरविंद जी एक चीज़ आप समझिए यहाँ पे, किसी शब्द का 2 जगहों पे पाया जाना कोई गलत बात नहीं है और दोनों नहीं के मतलब भी अलग होते हैं। सुनिए इस बात को, दोनों का उच्चारण सेम हो सकता है, मतलब दोनों के अलग हो सकते हैं, ये भी होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप ये कह दें कि वो शब्द वहाँ पाया गया, उसका उच्चारण ऐसा है इसीलिए उसमें संस्कृत है, ऐसा नहीं होता है भाई साहब। आप जी, मैं बता रहा देखें कि आपका संस्कृत का ग्रंथ बुद्ध से पहले आप बता दीजिए ना कि आपका कोई संस्कृत का ग्रंथ बुद्ध से पहले था, लिखा था आपने, हूँ। तब हम मान लेंगे जी, कि हाँ, आपका संस्कृत पहले था। जी, बोलिए ना, वेद साबित कर दीजिए। वेद हुँ, वेद खुदे वेद खुद बुद्ध से पहले सबूत है। दे दीजिए। सबूत दे दीजिए वेद सबूत कहाँ लिखा गया? हाँ, दे दीजिए ना वेद कहाँ लिखा गया? सबूत सबूत इसका ये है कि भगवान बुद्ध ने खुद इसका खंडन किया है, वेद का, अगर वेदों की कहाँ बातों का अच्छा कौन से खंडन वही सबूत दे दीजिए कहाँ पे खंडन किया है? उसी का सबूत दिखा दीजिए मुझे। वो आत्मा को नहीं आप मान रहे पाली हैं में और हमारा दिखाइएगा। आप जो है ना पाली में दिखाइएगा। बस कहाँ पे सर लिखा हुआ है, जहाँ कहाँ पे खंडन किया हुआ है, बस यही दिखा दीजिए कहाँ उन्होंने वेदों का खंडन किया है। सर बुद्ध आप और पाली में सिद्धार्थ किस दिखाइएगा भाषा बस। में था? बुद्ध और नहीं, सिद्धार्थ किस भाषा में है? नहीं ये देखिए फिर आप भाषा पे पहुँच गए। अब भाषा नहीं, ही आप मैं वही पकड़ बात रहा कर हूँ रहे वहीं हैं। पे आप फिर फँसेंगे। फिर यहीं पे आप नहीं, फँस जाएँगे। फिर आप फँस नहीं, जाएँगे। भई आपने कहीं पे त्रिपिटक में कहीं ये शब्द सुना है? सिद्धार्थ नाम सुना है कहीं पे त्रिपिटक में? तो उनके पिताजी का क्या नाम था? उनके लड़के का क्या नाम था? आप बता सकते अरे हैं? भई उनके पिताजी का नाम कहीं त्रिपिटक में आपने पढ़ा है? नहीं, बताइए त्रिपिटक हमें। में नहीं। ही त्रिपिटक में उनके पिताजी का नाम कहीं पढ़ा है आपने? हीन का अर्थ क्या होता है? सर आप ये बताइए। किसका अर्थ? हीन हीन का अर्थ क्या होता है? हीनयान जो चला है, अरे हीन हीन अरे कहाँ से आया? हीनयान नहीं चला है, कोई हीनयान नहीं है, वो थेरिज़्म है, थेरवाद है वो, हीनयान नहीं तो है वो। यानी आपको बुद्ध का नहीं पता है प्राकृतिक तो नाम क्या नाम? सुन लीजिए मेरी बात। आप नहीं जानते हैं, फिर भी ज़बरदस्ती घुस रहे हैं। आप लोगों के पास पता है क्या आर्गुमेंट होता है? उनके पिताजी का नाम कैसे संस्कृत में है, उनका नाम कैसे संस्कृत में है? अरे भाई साहब आपने संस्कृत में उनके चीज़ें पढ़ी हैं। आपने जो नहीं तो बुद्ध चरितम पढ़ा है सुन लीजिए अरविंद जी। अरविंद जी अगर नहीं पता है तो मुझसे सुन लीजिए, जान लीजिए अपनी जानकारी, दुरुस्त कीजिए। बता बुद्ध जो बताइए है बताइए। ईसा से 600 साल पहले के हैं।
बुद्ध जी, जो हैं ईसा से 600 साल पहले के हैं। आप जिस जी, किताब से बुद्ध के पिताजी का नाम खोजते हैं या बुद्ध का नाम जो खोज रहे हैं आप कि बुद्ध कैसे जी, लिखा हुआ है या उनके पिता शुद्धोधन या महामाया नाम कहाँ से आया है, तो ये नाम जी, जो है बुद्ध के जाने के 700, 800, 900 साल बाद की जो किताब है, जिसका नाम बुद्ध चरितम है और वो संस्कृत में बताई गई है कि हाइब्रिड बुद्धिस्ट संस्कृत उसमें संस्कृत के कुछ शब्द मिलते हैं, उसमें लिखी जी, गई है। तो वो अच्छा। संस्कृत के ग्रंथ से आप संस्कृत नाम जान रहे हैं। एक्चुअल नाम जो उनसे पहले जाएँगे बुद्ध के समय वो पाली प्राकृत में है। क्या समझे नाम है इस सर बात उसका? को? यानी कि बुद्ध का नाम ही नहीं पता है और बौद्ध धर्म चल रहा है, वो नहीं, भी नहीं, यानी नहीं, कि नहीं, नहीं, ब्राह्मणों की 1 कृपा मिनट, से। 1 मिनट, 1 मिनट। ये आप कह रहे हैं ना? क्योंकि आपको नहीं पता है। आप संस्कृत की किताब पढ़ के आते हैं और आप खुद से ये बात कह देते हैं कि नाम नहीं पता। अरे नाम नहीं पता रहता तो ऐसे ही नाम थोड़े चल रहा होता। आपने सम्राट अशोक का कोई इंस्क्रिप्शन पढ़ा है? बताइए। मैं कह रहा हूँ प्राकृत में क्या नाम था बुद्ध भगवान मैं का? उनका पूछ नाम बताइए। आपने पिछला स्ट्रीम देखा था जिसमें मैंने सम्राट अशोक का और बुद्ध का जो प्रमाण दिखाया था, वो देखा था आपने? सम- सम्राट अशोक के बाद में ही सर ये बुद्ध भगवान की जो ये आप मतलब कि इनकी जो विशालता है वो प्रकट होने लगी। और आपने अभी अरे लिंग की बात 1 मिनट रुक जाइए, आप फिर भाग रहे हैं मुद्दे से। अभी आपने कहा की। कि पाली प्राकृत में उनका नाम क्या है? मैंने पूछा आपसे कि क्या आपने वो स्ट्रीम देखी है, जिसमें मैंने जी, उनका नाम दिखाया था, तो आप तुरंत मुद्दा बदल दिए, उनसे उनसे चल रहा है। अरे उनसे उनसे जी तो आप नहीं चल रहा है, देखें, हर चीज़ अलग है। आप हर चीज़ आप को अपने कनेक्ट करते हैं, फिर यहाँ मुद्दे से भाग रहे हैं। मैं पूछ रहा आप हूँ, क्या अपने आपने वो 1 मिनट, आपका भी जो प्रश्न है उसका उत्तर पहले ले लीजिए। मैं पूछ जी, रहा हूँ कि क्या आपने वो स्ट्रीम देखी थी, जी जिसमें सर मैंने मैंने नहीं, बुद्ध का मैंने नाम दिखाया था, क्या मिला है लिखा मैंने हुआ नहीं, उनका नाम? मैंने नहीं देखा है, आप बता सकते हैं नाम? अच्छा, आपने नहीं देखा है, चलिए कोई बात आप नहीं है, नहीं देखा है तो मैं आपको बता देता हूँ उनका नाम क्या है। उनका हाँ नाम बताइए। जो मिला है बुद्ध मिला है। ये जी, एक बार नहीं कई बार मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। आधा जी, जो द, ध का जो सिंबल आता है, आधा द, ध वो बाद में हाँ, आया हुआ है। ठीक है अच्छा, ना? वो बाद में जी, आया हुआ है। ये इसमें जो है साफ-साफ जो है आधा द ध वाला शब्द जो है ये बाद में आया है ध। ये सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में आता है। यही शब्द जो है जो एक्सकवेशन हुआ है वहाँ पे भी आया हुआ है। पिपरावा जो एक्सकवेशन हुआ है वहाँ पे भी आया हुआ है। अब 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, शायद इसमें वो दिया हुआ हो। 1 सर मिनट। ये भी तो संस्कृत ही है। क्या संस्कृत है? ये तो जो आपको आप बू इसका और मतलब अरे यार आपको नहीं पता है भाषा लैंग्वेज तो क्यों आ जाते हैं? आपको पाली मैं प्राकृत और संस्कृत में अंतर पता है कि नहीं पता है बताइए? जब संस्कृत आप कितनी इसको क्लास तक पढ़े हैं? आप ये बताइए मैं संस्कृत कितनी क्लास तक पढ़े हैं, आप पाली कितनी क्लास तक पढ़े हैं? ये बताइए पहले? मैं कह रहा हूँ कि भगवान बुद्ध की जो आप बात कर रहे हैं बू आधा तो ये हुँ। सब मतलब थोड़ा इसको आप हटाने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें फिर तो संस्कृत ही निकल करके आ रहा है आपका प्राकृत जो अरे बता नहीं रहे हैं। अरे संस्कृत नहीं है भाई साहब। आपको अच्छा भाषा और तो लिपि में अंतर पता है? अभी तक आप ये क्यों कह रहे थे कि प्राकृत को पढ़ ही नहीं पाए यहाँ के लोग अगर लोग पढ़ ले गए यानी कि तभी उन्होंने बुद्ध बोला। तब अरे आप भाई क्यों कह ये रहे हैं? मैंने नहीं कहा। अरविंद जी आपने ये बात मैंने नहीं कहा कि प्राकृत को नहीं, मैंने कहा सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा नहीं पढ़ पाए। मुझे लग रहा है कि आपको आप नहीं आप ये बताइए अरविंद जी आपकी कितनी एजुकेशन है? पहले ये बताइए। सच ये बताऊं? क्लियर कीजिए। हुँ, हाँ, सही मैं बताइए। मैं मैं चाह रहा हूं कि मैं अपनी बातों से अपने पहचान का परिचय दूं। मैं तर्क के साथ में बात करना चाहता हूं सर। तो आप ये बताइए कि आप जो कह रहे थे कि अच्छा अंग्रेजों ठीक ने है, कोई प्राकृत कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, आप तर्क से ही दीजिएगा। लेकिन एक बार थोड़ा बता दीजिए ना आप कितनी कितनी क्लास तक पढ़ाई किए हैं? मैं एमएससी कर रहा हूं। देखिए आप एमएससी कर रहे हैं और आपको संस्कृत और पाली का नहीं पता है डिफरेंस। भई आप मैं जो डिफरेंस आप नहीं आपको नहीं पता है ना, आप मैं बता रहा हूँ कहाँ आप कन्फ्यूज़ हैं। आप पता है हाँ कहाँ पे बताइए, कन्फ्यूज़ हैं? आप बताइए, इस बताइए। बात पर मैं बता रहा हूँ, आप इस बात पर कन्फ्यूज़ हैं कि आधा बू बू लिख देवनागरी लिपि में जो बू आप उच्चारण कर रहे हैं और थ जो देख रहे हैं, इसका मतलब आप जी, सोच रहे हैं कि यही चीज़ जो है उसमें संस्कृत में होगी। भई पाली उच्चारण वही चीज़ होता है। आपका संस्कृत बाद में है। देखिए ये इंस्क्रिप्शन है ये। ये पिपरावा इंस्क्रिप्शन है, ये स्क्रीन पर देख लीजिए ध्यान से। ये घड़ा मिला है स्तूप के नीचे से और यहाँ पे इस पर लिखा हुआ है ये सालिला निधाने बुधाशा
बुधाशा ए हटा दीजिए, इंग्लिश में ए अलग से लगा दिया गया है। ये बुद्धा, संविधान निधाने BUDH, बुध। जब भगवती। आप संस्कृत में सुने, जब आप हाँ। इसको थोड़ा संशोधित कर देंगे संस्कृत में, तो DH के बीच में एक और डी आ जाएगा, बुद्धा आप लिखेंगे इसको, बु आधा द ध, और पाली में BUDH होता है, बुद्ध होता है पाली में, ये लिखा हुआ मिलता है, सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में भी मिलता है, और ये चीज होती है। तो अब आप मुझे बताएं ना कि कहाँ पे आपका संस्कृत मिल रहा है भाई साहब। आप सर कह रहे हैं कि बुद्ध सर का, ये बिना बुद्ध के नाम के ही आपका वो धर्म चल रहा है। अरे सर आपको, ये सल, आप कहाँ से, अच्छा ये बताइए आपको कहाँ से जानकारी मिली है बुद्ध मार्ग के बारे में, सर कहाँ ये से आप पढ़ के सलिना आए हैं? निधा ये सलिना निधाने हुँ, बुधसा जो बुधसा भगवते जो हुँ, लिखा है, ये खुद ही संस्कृत है। हुँ। निधाने तो यही करुणा हाँ। करुणा करुणा देखिए, निधान। इसीलिए मैंने आपसे पूछा था, इसीलिए पूछा था आप कितनी क्लास तक हाँ पढ़े हैं, हाँ। इसीलिए मैंने हाँ, पूछा था। बताइए। अब हाँ सुन लीजिए बताइए ध्यान से, बताइए। ध्यान से अब सुन लीजिए। ये यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, ये धम्म लिपि की लिखावट है। और ये सलिला निधाने बुधासा भगवते लिखा हुआ है। तो जितना भी इंस्क्रिप्शन आप उठा के देखेंगे प्राचीन काल में, हर जगह भगवते लिख के मिलेगा, हर जगह भगवते लिख के मिलेगा। और भगवत जो है बुद्ध मार्गियों का एक पहचान है। जितने पूर्व बुद्ध हुए हैं सबके लिए भगवते शब्द इस्तेमाल होता है। आपने इनका कॉपी करके बाद में भगवती या भगवत लिखना शुरू किया। आपने अपने पुराण का नाम लिखा है भागवत पुराण। आप लोगों ने इनकी सारी चीज़ें कॉपी की है। ये सोचिए, ईसा ईसा से 2600 साल पहले भी भगवत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग। बुधासा सालिना निधाने यानी रिलेक्स ऑफ बुद्धा इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप लोग कब पुराण लिखे हैं? मुगल काल में, तब आपने भगवत शब्द इस्तेमाल किया है। तो आपने चोरी की है। अब चोरी की आपने मुगलिया सल्तनत में, आप क्या कह रहे हैं कि वो आप लोगों से वो कॉप, तो आपको ठहराना पड़ेगा ना कि आपने इनसे पहले कब लिखा था भगवते। आप दिखा दीजिए कि ये पिपरावा इंस्क्रिप्शन से पहले आपने कहीं पे भी भगवते लिखा हुआ है। संस्कृत का एक शब्द भी इससे पहले आपने लिख रखा है, ये साबित कर दीजिए। तब हम मान लेंगे कि आपका संस्कृत जो है बुद्ध से पहले था। और संस्कृत होगा तो वेद भी हम देख लेंगे कि अब वेद था कि नहीं था। क्योंकि संस्कृत होगा तभी तो आपका वेद और उपनिषद होंगे ना। जब संस्कृत ही नहीं होगा तो कहाँ से वेद उपनिषद हो जाएगा। यही तभी जब संस्कृत उनसे पहले होगा, तभी सनातनी भी आपके होंगे। आपने कॉपी किया बाद में, सोच रहे हैं कि इसीलिए ये संस्कृत है। नहीं भाई साहब, ये पाली प्राकृत है। चले अब बताएं मुझे अरविंद जी, इससे पहले जी आपने कहाँ भगवते शब्द लिखा हुआ छोड़ा है? जी बताएं। जी जी जी, बता रहा हूँ। हम्म, हटाई, हाँ, भगवते शब्द गीता में लिखा हुआ है। भगवते शब्द सनातन की मूल हाँ। प्रवृत्ति है, और वेद में भी हम्म, लिखा हम्म। हुआ है। और जो आप कह रहे हैं अच्छा कि यहाँ पर अच्छा, मुगल का, ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, अब रुक जाइए, रुक जाइए। आपने कह थोड़ा दिया कि बोलने वेद दीजिए। में लिखा हुआ है, रुक जाइए। आपने कह दिया हाँ वेद में लिखा है, गीता में लिखा है। अब एक काम कीजिए, गीता हम सब जानते हैं कि आपने देवनागरी लिपि में लिखा है। लेकिन ये जो मैं आप यहाँ पे इंस्क्रिप्शन दिखाया हूँ, ये धम्म लिपि में लिखा हुआ है। और इस लिपि को सबने माना है कि ये अशोकन लिपि से भी पहले की है। ये तो अशोकन लिपि से पहले की है, यानी 2300 साल पहले की लिपि में है। तो ये अरे लिपि पुरानी हुई। आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। अब आप एक काम कीजिए, आप अशोकन लिपि से पहले की लिपि में लिखा हुआ आप ये दिखाइए भगवते, ताकि मैं मान सकूं कि आप जो बात कह रहे हैं वो बात सही है। आप अगर जी, देवनागरी लिपि में गीता दिखाएंगे, देवनागरी लिपि में वेद दिखाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो 1000 के अंदर माना जाएगा कि आपने जो नहीं नहीं। प्रयोग किया है, आपने धार्मिक, सुन लीजिए, मेरी बात सुन जी लीजिए। जी आप, मैंने यहाँ पे धम्म लिपि में दिखाया है ये चीज। जी। आपको भी धम्म लिपि या उससे पुरानी लिपि में दिखाना पड़ेगा, ताकि ये साबित हो सके कि आपके धर्म ग्रंथों में जो बात लिखी है वो बुद्ध से या इन लोगों की लिपि से भी पुरानी है। अगर वही तो मैं देवनागरी बता। में दिखाएंगे, सुन लीजिए, देवनागरी में दिखाएंगे तब हम लोग नहीं मानेंगे, तब 1000 के अंदर मानेंगे। अब सबूत दीजिए। हम्म। जी जी, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो है 1000 के बाद में हुए, तो ये जो बप्पा रावल हैं वो कैसे नहीं आ वो, गए? अब देखिए, अब मुद्दा मत बदलिए, मुद्दा मत जी बदलिए। आप यहाँ जी। पे सीधे सीधे ये दिखाइए कि आपका गीता और वेद जो है पहली बार कब लिखे गए, कहाँ पे उन्होंने भगवते इनसे पहले लिखा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बुद्ध का नाम किसने रखा, आप उसका नाम बताइए। बुद्ध का नामकरण किसने किया? ये फिर आप यहाँ से मुद्दे से अब भाग रहे हैं। चलिए, ये मुद्दे से भाग रहे हैं अरविंद जी, अब फिर मुद्दे से भाग रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद अब आप डिबेट करने के पक्ष में नहीं है, शायद इस टॉपिक पे आप फंस गए हैं, शायद आपके पास अब नहीं उत्तर है। मुझे ऐसा लग रहा है।
अच्छा, यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स यहाँ पे लिख रहे हैं कि ओएशो और शिवलिंग में क्या फ़र्क है? देखिए क्वांटम मैकेनिक्स, ओएशो जो है ना वो कुषाण लाए थे, उनका एक गॉड था वो। वो हाथ में त्रिशूल वगैरह रखता था, तो वो जब यहाँ पे आए और बुद्धिस्ट बन गए, तो ओएशो को वो अपना पूर्वज मानते थे कि हमारा कोई ऐसा पूर्वज रहा होगा। तो उन्होंने क्या किया कि उसको भी बुद्ध के नीचे एक बोधिसत्व बना लिया ओएसो को। अपने सिक्कों पर, कॉइन पर रखते थे और उसको अपने से नीचे मान लिए थे। और फिर वही ओएसओ जो है ना, वो बाद में उसको लोगों ने शिव, जब शिवलिंगम 9th सेंचुरी हुई, उसके बाद से लोगों ने उसको भी शिव शिव कहना शुरू कर दिया। तो ये चीज हुई है। हाँ, तो अरविंद जी, आप बताइए इस पॉइंट पर आगे डिबेट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं? सर मैं डिबेट करना चाहता हूँ, मैं एक बात बोल रहा हूँ, उसके बाद में मुझे तो भगा दीजिएगा, नहीं, कोई बात आप नहीं है। नहीं, नहीं भगाऊँगा, मैं नहीं भगाऊँगा। आप मुझे, अभी भी मेरा वही प्रश्न है, आप लोग बार-बार कहते हैं कि बुद्ध से पहले कोई सनातनी थे। तो आप हाँ सनातनी थे, आप लोग संस्कृत बोलते थे, तो या तो संस्कृत का प्रूफ दीजिए, या जी। फिर आप लिखित कोई प्रमाण दीजिए ना, जैसे बुद्धिस्टों का ये लिखित प्रमाण मिल रहा है, आप भी अपना कुछ सबूत तो दीजिए कि आप इनसे पुराने थे। नहीं देंगे तो हम लोग कैसे मानेंगे कि आप सनातनी थे, आप इनसे पुराने थे, आपका धर्म कोई इनसे पहले था? कैसे हम लोग मानेंगे बताएँ? सर सर जब आप कहते हैं कि बुद्ध सबसे पुराने थे, तो बुद्ध के पिता को भी आपको तो पुराना साबित करना होगा। तो उनके पिता किस अरे धर्म का पालन कर। एक एक मिनट, 1 मिनट। देखें अरविंद जी, ये फ़ालसी लॉजिक होता है। ये बिल्कुल फ़ालसी। अगर ये सबूत मिल जाए कि 16 करोड़ साल पहले डायनासोर था, तो अब हमें ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि डायनासोर के पिताजी जो है वो भी उनसे पहले होगा या उनसे बाद होगा या वो होगा। अरे डायनासोर का सबूत मिल गया तो उनकी प्रजातियाँ रही होंगी। वो भी डायनासोर के ही बेटे होंगे, वो भी उनके होंगे, तो बुद्ध होंगे तो वो भी किसी के बेटे ही होंगे, वो भी कैसे? अब ये क्या है ना कि बुद्ध का जो मार्ग है, अब ऑटोमैटिकली आप ये सोचो कि बुद्ध ने बुद्ध मार्ग चलाया तो उनके पिताजी को मैं वैदिक कह दूँ, या मुस्लिम जो कहे कि नहीं हम उनको जो है एडम और नहीं आदम हव्वा की संतान बोल दें, या ईसाई कहे कि ऑटोमैटिकली हम उनको एडम ईव की संतान बोल दें, ऐसा नहीं होता है। जो जिसका होगा ना वो उनको वो ऐसा थोपने की कोशिश करेगा, ऐसा नहीं होता है। आपको फिर भी सबूत देना पड़ेगा कि कैसे आप उनको वैदिक कह रहे हैं। हमने आज के स्ट्रीम में शुरू से ही दिखा दिया कि जो कल्चर है श्रमण संस्कृति का, वो सिंधु घाटी सभ्यता से आ रहा था। तो आ रहा था तो वो श्रमण परंपरा के हिस्सा थे उनके पिताजी। ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि उनके पिताजी श्रमण परंपरा के हिस्सा थे। आपको सबूत देना पड़ेगा कि कैसे आप कह रहे हैं कि वो वैदिक थे। सबूत देंगे उसकी हम लोग फैक्ट चेकिंग करेंगे कि क्या वो कितना वैलिड है सबूत। तो बताएं अरविंद जी, सबूत ये जो दीजिए उनके आदम पिताजी कैसे थे? ये जो आदम शब्द अभी आपने बोला, ये खुद संस्कृत शब्द है, वहां पर अरबी में आदम का कोई अर्थ ही अर नहीं है। अरे अब अरविंद जी, आप क्यों भागते हैं? आप क्यों व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं? ये बताइए। आप तो एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, आपने बीच में एक बात ये भी कह दी थी कि अरबी जो है उसमें भी फ़ारसी मिलता है इसीलिए वो भी सनातन है। अरे क्यों ऐसा बोलते हैं आप लोग? मुझे समझ में नहीं आता। आप यहाँ इसका सटीक उत्तर दीजिए, मैं टू द पॉइंट डिबेट में बिलीव रखता हूँ। आप यहाँ पे सिर्फ़ इतना बता दीजिए कि उनके पिताजी, जो आप लोग बार-बार प्रश्न खड़ा करते हैं कि बुद्ध के पिताजी कौन-सा धर्म का पालन करते थे? आज आप हमें सबूत दिखा के बता दीजिए कि कैसे वो कौन से धर्म का पालन करते थे? जी, जी अरविंद जी जी बताएँ। जी, बोलने का मौका देंगे तो मैं अभी सब पूरा मौका, इसको पूरा मतलब जी मौका ही मौका है, बोलिए, बोलिए। जी जी सर, जब बुद्ध भगवान पैदा हुए तो उनका जो सब कुछ किया गया, उनके जो शादी वादी करवाई गई, तो शादी करने की परंपरा सनातन में, बोलने का मौका दीजिएगा। अब बुद्ध हुँ। भगवान को ये कैसे पता चला कि हम ज्ञान अपने आप से प्राप्त कर सकते हैं? यानी कि उनको किसी ऋषि मुनि ने, कोई उनको इनको पता होगा कि इस तरीके से किया जाता है, तो वो वेदों से इन्होंने लिया कि ध्यान करने के बाद में भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। नहीं, स्वयं में ये झांका जा ये सकता है। क्लेम है। ये नहीं आपका क्लेम क्लेम है, नहीं है। सबूत देना पड़ेगा आपको। आपको हाँ सबूत हाँ सर, देना पड़ेगा कि हाँ, बोलने दीजिए सबूत पूरा। दीजिए कि कैसे। हाँ जी नहीं, जी आप जी हम मैं नहीं, सुनिए, देखें अरविंद जी, बोलना उतना मायने नहीं रखता जितना सबूत। आप कुछ भी यहाँ पे आधा घंटा मैं आपको मौका दे दूँ, आधा घंटा आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक के गप आप पढ़ते रहें, वो कोई भी मायने नहीं रखेगा। आप एक भी सबूत यहाँ दिखा देंगे ना कि कैसे बुद्ध जो हैं इनकी जो शादी हुई थी, ये आपके वेद के अनुसार हुई थी। वेद उस समय था, उसका आप सबूत दिखा दीजिए, लिखित प्रमाण सर। दिखा दीजिए। आप सर मैं कुछ तो दिखाइए सबूत जिससे हम माने कि आपका सर वेद मेरे था, बारे वेद में आप से गलत वो ज्ञान लिए बता थे। रहे हैं।
व्हाट्सएप हुँ। यूनिवर्सिटी और ये सब फेसबुक वेसबुक पर बिलीव ही नहीं करता ना, मैं मीडिया पर बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैं मीडिया को तो नैरेटिव सबूत वार सबूत दे दीजिए, सबूत दे हाँ, दीजिए सबूत में बस। बोलने का मौका देंगे तो अभी सिर्फ बोलने से ही सबूत निकल ओहो! करके देखिए सब नहीं आप बोल रहे हैं ना, आप ब क्लेम कर दे रहे हैं सीधे कि उन्होंने वेद से सीख लिया। अब मैं उसका सबूत माँग रहा हूँ, तो आप कह रहे हैं कि बोलने दीजिए। भई आपको सर सिर्फ़ सबूत देना है। सर सबूत यही हुँ, है अपने आप में कि उनको ये पता कैसे चला कि वो इस तरीके से हाथ जोड़ करके बैठेंगे और अपने आप में तपस्या करेंगे तो उनको ज्ञान मिल जाएगा, और वो आपको कैसे पीपल के पता पेड़ चला? की बात है। आपको ये बात कैसे पता चला? हमारे आपको ऋषि ये बात मुनियों ने कैसे वेद पता में चला? बताया, हमारे ऋषि मुनियों ने वेद में बताया ये बात। हाँ, तो हमारे आपके ऋषि ऋषि-मुनि ने आपको बताया है ना, नहीं, वेद में तो बताया, इसका वेद मतलब को कि उन्होंने पढ़ा। तो आपके ऋषि-मुनि और वेद उसके बाद में हुए हैं ना, तब ना उन्होंने बुद्ध के बारे में आपको बता दिया। पहले होंगे तभी तो बुद्ध पढ़ेंगे उसको, नहीं तभी तो ध्यान करेंगे। नहीं न नहीं नहीं, पहले होंगे ना, अगर बुद्ध पहले होंगे, तो ऋषि-मुनि आपके बाद में होंगे, तब तो उन्होंने बता दिया ना कि ऐसे-ऐसे होता है। पहले हाँ, होंगे तो वो कैसे बता पाएँगे? बुद्ध के बारे में कैसे बता पाएँगे वो? नहीं, वो जो वेद उन्होंने लिखा है उसको उन्होंने हुँ, भगवान बुद्ध ने कब पढ़ा तो लिखा उनको है? लगा कब कि लिखा है? अच्छा वेद कब लिखा, बुद्ध ने कब पढ़ा? सर बुद्ध बताइए? पैदा हुए होंगे, हाँ, तो उन्होंने जो हुँ, ध्यान किया उनको ये, जैसे अब हम लोग जानते देखिए हैं कि अब अच्छा तो दीप हवा, ये देखिए बात सुनिए भगवान बुद्ध ने बोली। हाँ, अरविंद जी मैंने क्या कहा कि या तो आप जी, संस्कृत का प्रूफ दीजिए जो आप नहीं दे पाए। अब बात आती जी, है आप कह रहे हैं कि वेद उनसे पहले था, तो भैया वेद जी। अगर बुद्ध ने पढ़ा होगा, जब लिखित होगा तभी तो पढ़ा होगा ना बुद्ध ने। सर मेरा अगर मानना वेद ये है ना कि होगा सुनिए, अरविंद जी सुनिए। जी, जी, बुद्ध जो थे, उनकी पूरी जनता जो थी सब पाली प्राकृत वाली थी। उन्होंने अगल-बगल जब वो आते थे ना अपना उपदेश भी देते थे, तब पूरी जनता जो है बिहार, यूपी जितनी भी आज का जो देश है भारत, उसमें पाली प्राकृत में ही देते थे। सम्राट अशोक ने भी अपने इंस्क्रिप्शन लिखवाए सब पाली प्राकृत में लिखवाते थे। तो उनकी अगल-बगल की सारी प्रजा जो है ना वो पाली प्राकृत समझती थी। अब अगर वेद होता उस समय, तो वहाँ की जनता अगर सनातनी होती बुद्ध से पहले तो सब तो संस्कृत जानती होती। लेकिन सर बुद्ध आप जो है वो तो सारा सुनिए मेरी बात, वो संस्कृत होता तब पूरी जनता जो है संस्कृत जान रही होती। तो बुद्ध अचानक से पाली में थोड़े ज्ञान पाते हैं, वो भी संस्कृत में पाते हैं, जो भाषा रहती है उसी में तो पाते हैं ना। बाबा साहब जी, अम्बेडकर जब विदेश में गए थे, अंग्रेजों के यहाँ ज्ञान लेने गए थे, तो वो कौन से भाषा में ज्ञान लिए? बताइए आप हमें? जी, मैं बता रहा हूँ। अंग्रेजी में लिए ना? अंग्रेजी में ही लिए ना? हाँ, क्योंकि क्योंकि अंग्रेजी ही उस समय वहाँ पे थी। उनकी भाषा वहाँ पे अंग्रेजी ही चलती थी। अगर आपका सारा ज्ञान अगर वेद से था, संस्कृत में था, तो सा बुद्ध भी संस्कृत में ही ज्ञान लेते, संस्कृत में ही ज्ञान देते। बाबा साहब ने हिंदी में किताब नहीं लिखी। उन्होंने जी, अंग्रेजी में पढ़ा, वहाँ से अंग्रेजी में ही किताबें लिखी। जो जिस चीज़ से ज्ञान लेता है ना, वो कहीं न कहीं उसमें लिखता है। हो सकता है कि वो मल्टीपल भाषाओं का ज्ञाता हो, मल्टीपल चीज़ों में लिखता हो, लेकिन जी, वो अपना कोर जो है उस भाषा में भी रखता है। आप जी, यहाँ पे जी। देखें, आप यहाँ पे कह रहे हैं कि बुद्ध जो है संस्कृत में सीखे। अरे उनके ऋषि-मुनि, उनके अगल-बगल के लोग सब पाली प्राकृत वाले थे। जी, मैं एक सब बात पाली बोलूँ यहाँ पे? प्राकृत थे। हाँ, बोलिए ना, बोलिए। जी। आपने कहा हुँ। संस्कृत जो नहीं था, मैं कह रहा हूँ कि संस्कृत, आप ये देखिए कि संस्कृत कितना महान भाषा है कि आप तमिल में नहीं, जाइए तो वहाँ पर ये नहीं, ये हमारा टॉपिक नहीं है। ये हाँ, हमारा तमिल टॉपिक में नहीं भी है। आप आपको तमिल सिर्फ़ में इतना साबित कर देना है कि बुद्ध से पहले कोई सनातनी था, जो संस्कृत वगैरह बोलते थे या वेद वगैरह था, उपनिषद था। बस कह इतना रहा आपको हूँ कि साबित कर देना मैं कह रहा हूँ कि बुद्ध का अपने आप में ध्यान करना जो कि वैदिक चीज है, और बुद्ध का अपने है। नहीं, मतलब कि सुनिए फिर ये गलत क्या चीज़ करना। है। आप जो है ना किसी का ध्यान करना को आप कह रहे हैं ना कि वैदिक चीज़ है। जब सबूत ही नहीं दे पा रहे हैं आपकी वेद आपसे पुराना है तो हम लोग ये कहेंगे कि आपने चोरी किया है। जिसका सबूत पुराना मिलता है ना उसको माना जाता है सोर्स। आप लोगों ने ध्यान करना चुराया है और वो जैसे बुद्ध जो है वो शांत रहने की बात करते थे, आप लोगों ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। क्योंकि आप लोगों ने जो है और बाद में सीखा, आपने तो इस्लाम से सीखा ना, आपकी तो ज़्यादातर चीज़ें इस्लाम से सीखी हैं। इस्लाम में जब पढ़ते हैं तो भड़-भड़-भड़-भड़ शरीर हिलाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तो आपने तो बुद्ध की तरह स्थिर तो रहे, लेकिन मंत्र लगे फूँकने, बोलने। अब बुद्ध जो है कभी वो शांत रहते थे, वो तो मंत्र फूँकने की बात नहीं करते थे। तो आप लोग के एक गुरु थोड़े हैं, कई-कई गुरु हैं ना आपके।
ये चीज़ आपको समझनी पड़े। चलिए अरविंद जी, मेरे ख़्याल से आपको काफ़ी समय दे दिया। मैंने जो कहा भी था और आप इस टॉपिक पर टू द पॉइंट भी नहीं थे। अगली बार जब आए ना, तो इसका प्रॉपर सबूत लेकर आइएगा कि बुद्ध से पहले सनातनी कैसे थे। बुद्ध के पिताजी अगर सनातनी थे, तो संस्कृत का सबूत लेकर आइएगा, कैसे वो संस्कृत बोलते थे। हर चीज़ का सबूत लेके आइएगा, ठीक है ना? आपको सनातनी साबित करना है बुद्ध से पहले, वेद उपनिषद साबित करना है, तो फिर मैं आगे आपसे डिबेट करूँगा।